नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हमें प्रोटीन इंटेक कितना करना चाहिए और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितने की है और हम कितना करते हैं। बस यही हमारा टॉपिक है आज का। भाइयों, आप जिम में जाते होंगे कहीं पे भी, या प्रोटीन के बॉक्स पे भी लिखा रहता है। आप जब जो भी कोई प्रोटीन यूज करते हैं, वे प्रोटीन, आइसोलेट या कोई सा भी जो भी प्रोटीन या गेनर वेनर जो भी आप यूज करते हैं उसमें लिखा रहता है इतने ग्राम प्रोटीन है। बट वो उसमें ये नहीं लिखा रहता कि तुम्हें इतना ही प्रोटीन लेना है। बायो प्रोटीन इतना लेना है जितनी की आपकी बॉडी को जरूरत है। आपकी बॉडी को कितने कितने प्रोटीन की जरूरत है आपको पता होगा। अक्षय कुमार भी ऐड देता है, हॉर्लिक्स का ऐड देता है शायद, प्रोटीन एक्स का, या किसी का अक्षय कुमार भी ऐड देता है कि 80 ग्राम, अगर आपका 80 केजी वेट है तो 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए आपकी बॉडी का। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि बॉडी में जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन हमारी बॉडी में होना चाहिए। बट वो एमजी में कितना होना चाहिए? 30 mg। बॉडी में हमारी में 30 mg प्रोटीन होना चाहिए। अब वो हमारी बॉडी में कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन है कितना नहीं है? हमने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो प्रोटीन का सोर्स पता चल गया कि हमें जितना वेट है उतना लेना है। बट हम ले कितना रहे? हमें जिम वाले भैया ने बता दिया है कि हमें प्रोटीन 2 स्कूप लेना है। 2 स्कूप में कितना गया? 27 या 30 या 25 जितने भी ग्राम का वो स्कूप होता है उतने आपने ले लिया। आपने बॉडी के हिसाब से इंटेक कर लिया, 60 ग्राम के अराउंड में आपने प्रोटीन ले लिया दिन में, ठीक है। और आपने जो डाइट प्लान किया, आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट में पता चला आपको कितना प्रोटीन लिया, कितने एग्स कंज्यूम किए आपने, कितना चिकन किया, कितना मिल्क किया, कितना पनीर किया, कितना सोया, आजकल चाप भी बहुत बिकती है, चाप किया, और ये रोटी, दाल, ब्रेड, जो भी कुछ ले रहे हो आप, पीनट बटर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। 18 ग्राम के अराउंड में पीनट बटर में प्रोटीन होता है। कोई भी फ्रूट्स लेते हो उसमें भी प्रोटीन होता है। कोई भी आप ये वेजिटेबल खाते हो, कुछ भी, इनमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो आपको बस ये बता रखा है कि प्रोटीन का सोर्स खाली ओनली डब्बे से ही आएगा, और जो आप घर पे आइटम खा रहे हो उनसे प्रोटीन नहीं मिलता। जिम वाले भैया ने यही बताया है। भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप डाइट खा रहे हो, घर पे ले रहे हो, उसमें भी प्रोटीन है। अब उसका हमें पता कैसे लगेगा हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है कितना नहीं जा रहा, और ज्यादा प्रोटीन लेने के फायदे और नुकसान क्या है? भाइयों, 30 mg से ज्यादा हमारा लिपोप्रोटीन होना नहीं चाहिए। आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का भी दिखाएगा, ट्राइग्लिसराइड का भी दिखाएगा, एचडीएल का भी दिखाएगा, आपकी बॉडी में कितना है, कितना आपका वेट गेन हुआ है। वेट गेन जब भी होता है जब ही आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। जब कभी भी आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आप अपना प्रोटीन टेस्ट कराएं। जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, 15 से 20 दिन बाद आप अपना प्रोटीन लेवल चेक कर लें। अगर 30 mg से ऊपर जा रहा है तो प्रोटीन आप कम कर दें। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ना लें। प्रोटीन कोई भी मेडिसिन आपने देखी होगी, पैरासीटामोल को ही लगा लो, उसे सब जानते हैं। पैरासीटामोल, क्रोसिन, कालपॉल, कुछ भी जितने भी ब्रांड हैं उनमें 500 mg और 650 mg में आता है। क्यों आता है? वो वेट की अकॉर्डिंग आती है। बच्चों के लिए अलग आता है, 125 का सिरप, 250 का सिरप, वो सिरप सब वेट की अकॉर्डिंग आता है। हमें वेट की अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लेना चाहिए, बट उसका टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं पर डे तो हमारा किडनी और लीवर पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो डैमेज होते हैं। फैटी लीवर जिम वालों का क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रोटीन और डाइट ज़्यादा लेंगे, जितने की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे हम अगर ज़्यादा लेंगे तभी हमारा फैटी लीवर होता है। और एक किडनी इसको डाइजेस्ट करती है। किडनी में अगर ज़्यादा प्रोटीन जाएगा, किडनी आपकी एक बार फेल हो गई
तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बहुत से किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं फिर भी होती नहीं है। 2 से 3 और 4 करोड़ रुपए लगते हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट में, और ज़्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट वालों की डेथ ही होती है। तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं उनको तो आप सही कर लोगे मेडिसिन के थ्रू, पर किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ठीक नहीं होता। तो इसलिए मेरा भाइयों आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, प्रोटीन इंटेक उतना ही लें जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 70 kg वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन लें, अगर आपका 80 kg है तो 80 ग्राम लें। जितना भी आपका बॉडी वेट है उसकी अकॉर्डिंग प्रोटीन लें। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम ना करें। कि आप अपने जिम वाले भैया से बहुत बार पूछ चुके हो, किसी डॉक्टर से एक बार पूछ लेना हाई प्रोटीन लेने के साइड इफेक्ट क्या है। एक बार किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना कि हाई प्रोटीन डाइट के वो साइड इफेक्ट क्या है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, कोई भी गेम खेलें, कुछ भी करें, जो अच्छे बॉडी बिल्डर भाई हैं वो तो किसी की भी नहीं मानते, वो अपने आप को ही डॉक्टर समझते हैं, वो अपने आप को ही कोच समझते हैं। आज तक जिम में जितनों की भी डेथ हुई है हैवी बॉडी बिल्डरों की ही हुई है, किसी हल्के फुल्के बॉडी बिल्डर की कभी डेथ नहीं हुई जिम में। वो अपने आप को कोच, अपने आप को डॉक्टर और अपने आप को साइंटिस्ट सब कुछ समझते हैं, उन्हीं की अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन। एक और बात लास्ट भाइयों, मेडिसिन बनी हुई है वेट की अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेडिसिन भी आप किसी भी भाई को देख लेना, मेडिसिन जो जिस भाई का अगर थोड़ा सा साइज आ रहा होगा ना जिम में, नॉर्मल इंसान एक खा रहा है उसे, वो खाएंगे भाई साहब 2 से 3 या 4 भी खाते हैं, 2 सुबह 2 शाम। भाई क्यों? आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कौन हो आप जो इतनी हैवी डोज ले रहे हो? एक टैबलेट की आपको 24 आवर्स में जरूरत है, आप 4 टैबलेट ले रहे हो, कौन हो आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अगर आप हेल्दी रखना है और फिट दिखाना है सबको, तो फिट डाइट लें, एक्यूरेसी के साथ डाइट लें। ऐसा नहीं कि जो मन में आया जिम वाले भैया ने या किसी ने भी, तुम्हारे कोच ने या किसी ने भी बता दिया तो मैं तुम्हारा साइज आ गया या तुम ही कोच बन गए हो अपने आप में। तो भाइयों ऐसा कुछ ना करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज तक जिम में डेथ जितनों की भी हुई है, हैवी बॉडी बिल्डरों की डेथ हुई है, नॉर्मल इंसानों की डेथ नहीं होती वहाँ। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डाइट अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ना कि कोच के अकॉर्डिंग। और कोच आपको पता है 90-95% इंडिया में, और कहो उससे ज़्यादा भी रेशो निकलेगा, सारे अनएजुकेटेड है। बस वो आपको जो भी सलाह देंगे आप उसको मान लेते हो। उसने आपकी थोड़ी सी किसी सेट को बताने में हेल्प कर दी या थोड़ी सी बॉडी बनवा दी। भाई वो जो प्रोडक्ट बताएंगे उनसे बॉडी का साइज तो आएगा ही आएगा, उसके साइड इफेक्ट थोड़ी बताएगा वो, उसे पता ही नहीं है। उसने भी ऐसी बनाई है, आपकी भी ऐसी बनेगी। तो इसलिए ये सब ना करें। जो भी कुछ करें डॉक्टर की सलाह से लें, डॉक्टर से ना लें तो किसी से पूछ लें जिसे नॉलेज हो। ऐसे कोई भी मेडिसिन ना लें, कोई भी प्रोटीन की डाइट भी सही एक्यूरेसी के साथ लें। कोई भी टैबलेट mg की अकॉर्डिंग लें, कितने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी मेडिसिन जाएगी। बॉडी सीरप ड्रॉप एक बूंद भी काम करती है, किसी बच्चे की बॉडी में जाता है तो आपको पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है ना 3 से 4-5 kg का होता है, तो एक ड्रॉप डालते हैं उसके मुंह में, वो भी काम करती है। तो आप देख लो, अगर वो 5 kg का बच्चा है और आप 80 kg के, आपके कितने ड्रॉपों की जरूरत होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप 4 आप कहीं पे आपको 1 mg की टैबलेट की जरूरत है, वहां पे 4 mg की ना लें। जहाँ पे आपको 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, आप क्या कहते हैं वो ना, वो 60 ग्राम और 70 ग्राम और ये ना लें। और दूसरा, प्रोटीन डाइट जिम करने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद लेनी चाहिए, और सोने से पहले लोगे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अगर आप सोने से पहले लोगे, आपकी मसल्स रिकवर बहुत अच्छे से होगी, ग्रो करेगी। सोने से पहले हैवी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, चाहे आप प्रोटीन लो कुछ भी लो, सोने से पहले लें तो अच्छा रहेगा। बस भाई, नमस्कार।